तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023 11 सितंबर थर्ड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस, जिसमें आज हम करने वाले हैं जीके जीएस साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न। उसके बाद में आपका मैथ, उसके बाद में रीजनिंग के बारे में आपको बताने वाले हैं। ठीक है, आज के जो प्रश्न है वो शीतल उपाध्याय जी ने भेजे, इनके 76 नंबर आए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी अगली किसी भी शिफ्ट में एग्जाम है तो आप अपने प्रश्नों को 7052547003 इस नंबर पर जरूर से जरूर सेंड कीजिएगा। बाकी 14 सितंबर से आपका फिजिकल की क्लास स्टार्ट होने वाली इसी चैनल पर। 30 दिन का हम प्लान लेकर के आ रहे हैं, जिसमें क्या क्या आपको खाना है, किस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है, किस तरह से आपको फिजिकल की तैयारी करनी है, वो सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए फिलहाल हम बात करते हैं आज की जीके जीएस साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आज की शिफ्ट में क्या टॉप 5 स्कोर रहा है, साथ ही साथ में इस शिफ्ट का कट ऑफ कितना जा सकता है, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, रामलीला का मेला कहाँ पर लगता है? तो दतिया के भांडेर नामक शहर में रामलीला का मेला लगता है। अगर दतिया ऑप्शन नहीं है और आपको ऑप्शन में ग्वालियर दिखाई दे रहा है तो आपको ग्वालियर भी लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर दतिया ऑप्शन में है तो आपको दतिया ही लगाना है। रामलीला के मेला की बात करें तो दतिया जिले की भांडेर तहसील में यह मेला लगता है। यह मेला जनवरी और फरवरी माह में लगता है। तो यह भी आपको याद रखना कि कब यह मेला लगता है। और अपने मेले वाली वीडियो में हम इस मेले के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दे चुके हैं। मध्य प्रदेश के सभी मेलों के बारे में हमने आपको वहां बताया था, वो वीडियो भी आप देख करके जा सकते हैं। अगला है, वेनगंगा की सहायक नदी कौन सी है? तो कान्हा नदी जो है आपके ऑप्शन दी गई थी, कान्हा नदी वेनगंगा की सहायक नदी होती है। और भी देख लेते हैं कि वेनगंगा की और कौन कौन सी सहायक नदी हैं। तो कान्हा नदी हो गई, बावनथड़ी नदी हो गई, पेंच नदी हो गई, ये सारी नदियां जो है इसकी सहायक नदी होती है। और ये जो वेनगंगा नदी है वो सिवनी जिले से निकलती है, ये भी आपको याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री वन धन योजना। मैंने पहले भी कहा है कि वन धन योजना या फिर और भी जो योजना है, योजनाओं से एक प्रश्न डेली पूछा जा रहा है। तो प्रधानमंत्री वन धन योजना की शुरुआत कब हुई? 14 अप्रैल 2018 को प्रधानमंत्री वन धन योजना की शुरुआत हुई थी। देखिए, तो जनजातीय समुदाय के लोगों के सशक्तिकरण हेतु प्रधानमंत्री मोदी जी ने 14 अप्रैल 2018 को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के जन्म दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के बीजापुर में प्रधानमंत्री वन धन योजना को लॉन्च किया था। तो ये भी आपको याद रखना है, कहां से लॉन्च किया? छत्तीसगढ़ से इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य जनजाति जो उद्यम है उनका सृजन करना, यह इसका मुख्य उद्देश्य है। इसी तरह से हम आपकी एमपीएसआई की भी तैयारी करवाने वाले हैं। एमपीएसआई, यूपीएसआई और एसएसजीडी के लिए हिंदी की क्लास हम बहुत जल्द ही शुरू करने वाले हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, इसी चैनल पर। ठीक है, चलिए, मध्य प्रदेश सड़क निगम का मुख्यालय कहां पर है? तो मध्य प्रदेश सड़क निगम का मुख्यालय भोपाल में स्थित है। देखिए, मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम 1 जून 1962 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसने 2010 में ऑपरेशन, इसको मतलब 2010 में इसको बंद कर दिया गया। शुरुआत 1 जून 1962 को की गई थी। इसका मुख्यालय भोपाल में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, सिगरेट जलाने वाली लाइटर में कौन सी गैस भरी रहती है? तो ब्यूटेन नामक गैस जो है वो सिगरेट जलाने वाले लाइटर में भरी रहती है। तो आपका सिगरेट जो भी होता है आप देखें उसमें एक तरल गैस भरी रहती है, उसमें आपको ब्यूटेन का मिश्रण देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारत की तरफ से ओलंपिक में गोल्ड मेडल अभी हाल ही में किसने जीता है? तो नीरज चोपड़ा जी ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। तो मेन्स जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने टोक्यो 2022 ओलंपिक में ट्रैक और फील्ड स्पर्धा में किसी भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत करके इतिहास रच दिया। तो 2020 के टोक्यो ओलंपिक में एकमात्र स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा जी के द्वारा जीता गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। गृह मंत्री अमित शाह ने जनगणना भवन का उद्घाटन कहां पर किया? तो नई दिल्ली में जनगणना भवन का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने दिल्ली में जनगणना भवन का उद्घाटन किया। जनगणना के आंकड़े जो होते हैं वो विकास की दर निर्धारित करते हैं कि किस दर से आपके देश में विकास हो रहा है। तो उद्घाटन किसने किया? अमित शाह ने किया था। ठीक है, अगला है, पोर्ट ऑफ कोलंबो कहां पर स्थित है? तो पोर्ट ऑफ कोलंबो श्रीलंका में स्थित है। फिलहाल इसका जो है मैनेजमेंट किसके द्वारा किया जाता है? तो श्रीलंका पोर्ट अथॉरिटी के द्वारा श्रीलंका में प्रमुख वाणिज्यिक बंदरगाहों का राज्य स्वामित्व वाला ऑपरेटर है। 1979 में इसकी स्थापना की गई। अब ये कौन कौन से बंदरगाहों को दिखता है तो देख लीजिए, ये जितने भी बंदरगाह लिखे गए हैं ये सारे बंदरगाह आपके कहाँ के हैं? श्रीलंका के हैं। आपको आगे भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है, हम्बन टोटा कहाँ का है? तो ये भी श्रीलंका का बंदरगाह है। फिलहाल इस पर चीन अपना कार्यक्रम चालू कर चुका है, तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़िए। सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में है? थोड़ा सा तबीयत खराब है, गले में खराश वगैरह है, इस वजह से थोड़ा सा स्पीड और आवाज़ आपको स्लो देखने को मिल सकती है। ठीक है,
सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में है? तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है सहारा रेगिस्तान। चलिए देखिए, सहारा नामक रेगिस्तान के लिए अरबी शब्द सहारा का मतलब ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि सहारा जो है वो किस शब्द से निकला है? तो अरबी शब्द सहरा से लिया गया है, जिसका अर्थ है मरुस्थल। ठीक है, यह अफ्रीका के उत्तरी भाग में अटलांटिक महासागर से लाल सागर तक 5600 किलोमीटर की लंबाई तक, सूडान से उत्तर तथा एटलस पर्वत तक 1300 किलोमीटर, यानी कि 5600 किलोमीटर की लंबाई है, 1300 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूएस ओपन पुरुष और महिला किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज ने पुरुष में जीता है और ईगा स्विटेक ने महिला में जीता है। तो न्यूयॉर्क शहर में यूएसटीए बिल जीन किंग नेशनल टेनिस सेंटर में आउटडोर हार्ड कोर्ट में आयोजित किया गया। कार्लोस अल्कराज ने और ईगा स्विटेक ने क्रमशः पुरुष और महिला में इस खिताब को जीता था, यूएस ओपन को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, किस विटामिन को फॉलिक एसिड कहा जाता है? रिपीट हुआ है प्रश्न, आज से 3-4 दिन पहले हम इसको ऑलरेडी करा चुके हैं। तो विटामिन B9 को फॉलिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, तो फॉलिक अम्ल को विटामिन B9, फोलासीन और फोलेट के नाम से भी जाना जाता है। ये विटामिन B9 के जल घुले रूप है। फॉलिक एसिड शरीर के विभिन्न कार्यों के संपादन करने में आवश्यक होता है। ठीक है, तो विटामिन B9 जो है वो फॉलिक एसिड का रासायनिक नाम है। आगे बढ़िए। भारत पाकिस्तान से कब अलग हुआ था? तो सबको पता है 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया था। देखिए, तो 15 अगस्त 1947 की आधी रात को भारत और पाकिस्तान कानूनी तौर पर दो स्वतंत्र राष्ट्र बने थे, लेकिन पाकिस्तान की सत्ता परिवर्तन की रस्में 14 अगस्त को कराची में की गई, ताकि आखिरी ब्रिटिश वायसराय लुईस जो लॉर्ड माउंटबेटन है, कराची और नई दिल्ली दोनों जगहों की रस्मों में हिस्सा ले सके। ठीक है, तो 14 अगस्त को पाकिस्तान को बनाया गया था और उनका जो आपका मतलब स्थापना दिवस है वो 14 अगस्त को ही मनाया जाता है। कराची में उनका स्थापना दिवस मनाया गया था। भारत को 15 अगस्त को आज़ाद मतलब 15 अगस्त जो है भारत का आज़ादी दिवस मनाया जाता है 15 अगस्त को। ठीक है, और इसका जो समारोह है वो दिल्ली में आयोजित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़िए। चिपको आंदोलन का प्रणेता कौन है? पहले भी पूछा जा चुका। तो चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित है। इस प्रश्न के बारे में पहले हम आपको जानकारी दे चुके हैं। तो सुंदरलाल बहुगुणा इन्होंने हिमालय की ढलानों पर वृक्षों की रक्षा के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है, आगे बढ़िए। कारखाना अधिनियम के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड रिपन जो है वो कारखाना अधिनियम के समय भारत का गवर्नर जनरल था। देखिए, तो कारखाना अधिनियम 1881 में आया, गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन के समय पर लाया गया था। इस अधिनियम का उद्देश्य अल्पायु श्रमिकों को संरक्षण एवं उनके लिए स्वास्थ्य सुरक्षा की व्यवस्था करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। और किसके समय पर आया था? लॉर्ड रिपन के समय पर यह एक्ट आया था। ठीक है, चलिए मैथ की बात करते हैं। देखिए, तो मैथ में कुछ खास परिवर्तन नहीं है, बहुपद से वही 2-3 प्रश्न है। आज विभाजता के नियम से 4 प्रश्न पूछे गए हैं, 17 से, 9 से, 8 से और 99 से। ये 4 प्रश्न पूछे गए। इन चारों से जो है विभाजता का नियम आपका पूछा गया था। ठीक है, 4 प्रश्न आए थे विभाजता के नियम से। बाकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 1 प्रश्न है, बड़ी छोटी भिन्न से 2 प्रश्न है, बॉड मास से 3, एलसीएम एचसीएफ से 2, परसेंटेज से 3, 1 प्रश्न त्रिभुज का, कंपाउंड इंटरेस्ट से कोई प्रश्न नहीं है। विभाजता के नियम के 4 प्रश्न ऊपर बता दिए कौन कौन से आए थे। एसआई से जरूर 4 से 5 प्रश्न आए हैं, नावधारा से 1 प्रश्न, टाइम एंड वर्क का 2 प्रश्न। बाकी सब कुछ आपका सेम टू सेम पहले जैसा पैटर्न चल रहा है, मैथ में कोई खास परिवर्तन नहीं आया है। ठीक है, रीजनिंग की बात करते हैं तो कैलेंडर से आज फिर से प्रश्न नहीं पूछा गया है। डाइस से प्रश्न पूछे हैं, ओपन डाइस, नॉर्मल डाइस, ब्लड कोडिंग से 2, छिपी आकृति से 2 से 3 प्रश्न, पेपर कटिंग पेपर फोल्डिंग से 7 से 8 प्रश्न पूछ लिए हैं। ठीक है, एनालॉजी से 3 प्रश्न, कोडिंग डिकोडिंग से 2 प्रश्न पूछे गए हैं। बाकी इनइक्वलिटी का 1 प्रश्न, शब्दों का क्रम संयोजन से 1 प्रश्न, मैथमेटिकल ऑपरेशन से 3 से 4 प्रश्न, 2 प्रश्न आपके ब्लड रिलेशन से पूछे गए हैं। तो ब्लड रिलेशन को भी इन्होंने कवर किया, छोड़ा नहीं है। ठीक है, मिरर इमेज से आपका 1 प्रश्न पूछा है, 1 से 2 प्रश्न मिरर इमेज के हैं। आइदर और नाइदर नोट से कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है। मिसिंग लेटर से 2 प्रश्न पूछे गए हैं, 2 प्रश्न आपके रैंकिंग से पूछे गए हैं। और काउंटिंग फिगर से आपका 1 प्रश्न पूछा गया, काउंटिंग फिगर से। नंबर सीरीज से 2 प्रश्न, 1 प्रश्न डायरेक्शन से, अल्फ़ाबेट से 3 प्रश्न। सबसे जो प्रश्न है वो आपके वेन डायग्राम और आपके जो है कथन निष्कर्ष से पूछे जा रहे हैं। पेपर फोल्डिंग 7 से 8 प्रश्न पेपर फोल्डिंग, 3 से 4 प्रश्न वेन डायग्राम, कथन निष्कर्ष से 3 प्रश्न। इस तरह से आपके जो है 10 से 12 प्रश्न तो इसी 3-4 टॉपिक से आ जा रहे हैं। तो इनको आपको अच्छे से करके जाना है, जिनका कल एग्जाम है। ठीक है, कल आपका 3 शिफ्ट में एग्जाम है, आपको पता ही है, सुबह दोपहर शाम तीनों शिफ्ट में आपको एग्जाम देखने को मिलेगा। तो हम कोशिश करेंगे तीनों शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस आपके लिए लेकर के आएँ। बाकी जीके जीएस में 25 क्वेश्चन आए थे, साइंस में लगभग 10 क्वेश्चन आए थे। कट ऑफ की वीडियो कल या परसों में आपको कट ऑफ की वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, 32 प्रश्न मैथ में और रीजनिंग में 33 प्रश्न देखने को मिले हैं। टॉप 5 स्कोर की बात करते हैं, 79, 77, 76, 75, 72, 71 ये आज के टॉप 5 स्कोर रहे हैं। 70 से प्लस जिसका भी
भी नंबर है वो अपने फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मेन कट ऑफ की वीडियो हम कल परसों में आपको बना देंगे, कल ही बना देंगे, ठीक है। बाकी वेन डायग्राम आपको अच्छे से पढ़कर जाना, जिनका कल भी एग्जाम है। मई 2023 की करंट अफेयर पढ़ के जाना, यहाँ से काफ़ी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। बाकी हमारा टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई, इसको ज्वाइन कर लेना है। ये हमारा फ्री स्टडी मटेरियल का चैनल है, यहाँ पर हम आपको फ्री में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, सक्सेस जंक्शन लाइव। इसमें हमने MPSI के लिए इंग्लिश की किताब और हिंदी की किताब और आदित्य रंजन सर, आदित्य पटेल सर की किताबें, सारी किताबें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। आबकारी, पटवारी, वन रक्षक तीनों के पेपर भी आपको इस ग्रुप में मिल जाएंगे। दोनों को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई, शेयर कर दीजिए अपने सभी मित्रों के पास में, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लेना। बाकी 14 तारीख से हम आपका फिजिकल की पूरी क्लास लेकर के आने वाले हैं, 30 दिन का हम फिजिकल का प्लान आपका लेकर के आने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।